सभी दानों में श्रेष्ठ सबसे बड़ा दान होता है वह है आहार दान देना। सद्या पीतिंकरम महांतकम विनाशकम अन्नम तोयम समम दानम न भूतो न भविष्यति। क्योंकि एक आहार दान के देने से अन्य सारे दान, अभय दान, ज्ञान दान, औसत दान, तीनों दान हो जाते हैं। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उस आहार दान के लिए जहाँ पर चौका आदि लगा करता है वहाँ पर या तो पैसे दे देते हैं या कुछ सामान ला कर के दे देते हैं और अपन दूर खड़े होकर के उस आहार को देखते हैं और उस आहार के लिए अनुमोदना करते हैं। और हम सब सोचते हैं कि उसके आहार दान के देखने से हमने आहार दान के पुण्य को हमने प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार से तिर्यंच ने, सिंह, नेवला आदि ने आहार दान को देखा और उस देखने से उन्होंने उत्तम भोग भूमि को प्राप्त किया, उसी प्रकार से हमने भी दूर खड़े होकर के हमने आहार दान साधु ले रहे हैं उनका देख लिया तो हमको भी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा हम विचार करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति आहार दान नहीं दे सकता है, क्योंकि बहुत से पंचेंद्रिय मनुष्यों में भी बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिनके अंदर योग्यता नहीं है। जैसे कि कोई विशेष व्याधि से ग्रस्त है या अति बाल है, अति वृद्ध है, जिसके सूतक पातक है, या जाति कुल से जो अशुद्ध है, या जिसने नरक गति का बंद कर लिया है, या जो अन्य मतलब अन्योपार्जित माने अन्याय से जो धन को कमाता है, या जो चमड़े दर्जी आदि का कार्य करता है, मिथ्या दृष्टि है, संक्रमण रोग से जो ग्रसित है, ऐसा व्यक्ति आहार दान देने के पात्र नहीं है। और यदि वह आहार दान देने का पात्र नहीं है और वो दूर खड़े होकर के अनुमोदना करता है आहार की, तब तो उसको पुण्य लग सकता है। लेकिन हमारे अंदर आहार दान देने की पात्रता होने पर भी यदि हम स्वयं अपने हाथों से आहार दान आदि नहीं करते हैं तो हमको उस आहार दान का पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि उससे हमको क्या होगा, प्रमाद जनित जो हमारा प्रमाद है उस दोष को ही हमको लगेगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं पुण्य क्रियाएं स्वयं व्यक्ति को अपने हाथ से ही करनी चाहिए।